हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट, आपने इक्वेशन शब्द तो सुना है, लीनियर इक्वेशन शब्द भी सुना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शब्द भी सुना है। तो सबसे पहले एक शब्द आपके दिमाग में आएगा, ये इक्वेशन और इनइक्वेशन, इसमें क्या फर्क है या दोनों एक ही बातें हैं? तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशन अलग बात है और इनइक्वेशन अलग बात है। क्लास 10th तक आपको इक्वेशन स्टडी कराई गई थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो 9th 10th 8th तक आपको इक्वेशन स्टडी कराएंगी। अब हम लोग यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन स्टडी करेंगे। डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, इक्वेशन जब भी आती है तो इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है, इक्वल का साइन। जब भी कभी इक्वेशन आपके सामने आई होगी, लाइक मैं अगर कह दूं x - 3 अपॉन x - 2 इक्वल 1/5, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। हमने कहा 3x + y इक्वल 10 लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। मैंने कहा आपसे 1/x + 1/y इक्वल 10, ये भी एक इक्वेशन है। इसमें फर्क ये नहीं पड़ता कि सिंगल वेरिएबल है डबल वेरिएबल है, फर्क इस बात का पड़ता है कि साइन क्या यूज हो रहा है। साइन यूज हो रहा है इक्वल का, तो इक्वल का साइन जहां यूज होता है उसे कहते हैं इक्वेशन, और जहां साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं इनइक्वेशंस। अब साइन ऑफ इनइक्वलिटीज क्या होते हैं? साइन ऑफ इनइक्वलिटीज होते हैं 4, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो ये 4 साइन जो होते हैं, ये साइन जब भी कभी लगकर आएंगे उसे कहेंगे साइन ऑफ इनइक्वलिटीज। और किसी भी स्टेटमेंट में जब साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इस्तेमाल होगा, देन उस टाइप की लीनियर उस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी उन्हें इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इनइक्वेशंस। क्लियर हुआ? अब आप देखिए, आप लोगों को पहले मैं सेट चैप्टर में इंटरवल्स बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और इंटरवल को समझ लीजिए, जिससे कि इंटरवल में प्रॉब्लम ना आए आपको। इंटरवल 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट, क्लोज्ड और ओपन। जो ओपन इंटरवल होता है, जैसे a, b लिखा है, ओपन इंटरवल का मतलब है a और b इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे अगर मुझसे कहा जाता है 5, 10 लिखा है और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो फिर 5 और 10 इंक्लूड नहीं होगा। x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसे इस तरीके से लिखेंगे। अंतर समझिए, जब हम इसमें से एलिमेंट को फाइंड आउट करके लिख रहा हूं मैं 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से एलिमेंट को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में फिर इसे सेट कहेंगे, इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये लिखा है, इसे कहेंगे इंटरवल। मतलब दोनों का एक ही है। 5 और 10 ब्रैकेट में लिखा है, सॉरी 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 6, 7, 8, 9, यानी कि 5 और 10 को छोड़कर जो भी इस ओपन इंटरवल का मतलब है, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर लिखे हुए हैं a और b, जो भी बॉर्डर वाले नंबर हैं उनको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग a एंड b। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे लिखी हो, ऐसे इंटरवल को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की क्या खास बात है? इसे 5, 10 ही लेता हूं मैं, तो फिर x की वैल्यू पता क्या होती? 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी इंक्लूड होता, 5 और 10 इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इंफिनिटिव के साथ कभी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। अगर 5, इंफिनिटिव है तो 5 के साथ क्लोज हो सकता है, इसके साथ हमेशा ओपन ही इंटरवल होगा, इसे कहेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब आखिर इंटरवल की नीड क्यों होती है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा फाइंड x + 7 = 12 लिखा है, ये इक्वेशन है, ध्यान देना। तो आप कहेंगे x = 12 - 7, x = 5। ध्यान देना, ये किसका एग्जाम्पल है? एक इक्वेशन का। इसमें इकलौता एक ही आंसर होगा, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने का एकमात्र तरीका है कि मैं x की जगह 5 इस्तेमाल करूं,
तो तभी 12 आएगा, अदरवाइज 12 आ ही नहीं सकता कैसे भी। ठीक है, केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या वैल्यू पॉसिबल है? x = 5। अब अंतर देखिएगा, अब मैंने एक इसी को इन इक्वेशन क्रिएट किया, मैंने लिखा x + 7 > 12। अब देखिएगा x + 7 > 12, तो x > 12 - 7 सॉल्व करने के तरीके ऑलमोस्ट सेम है। मैं ऑलमोस्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ नियम चेंज होंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। 7 को ट्रांसफर किया, कर दिया। ठीक है, अब तो x > क्या रह गया? 5, यानी कि आप 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। अब 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, इसका मतलब x का आंसर कैसे लिखा जाएगा? x का आंसर लिखा जाएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेटर देन का साइन है इसलिए ओपन इंटरवल आया है। ध्यान दीजिए, अगर ये ऐसा होता कि x + 7 > 12, तो x > -7 इस तरीके से होता। फिर आंसर पता क्या लिखते हैं हम? 5 क्लोज इंटरवल में। आंसर समझिए, थोड़ा सा ही चेंज करने में आंसर गलत माना जाएगा। यहाँ सिंबल्स का खेल है, आपको पूरी तरीके से सिंबल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते यार सर एक ही बात तो है, बिल्कुल एक बात नहीं है। यहाँ 5 इंक्लूड नहीं है, यहाँ 5 इंक्लूड है, क्योंकि इसमें कहा गया है x + 7 की वैल्यू जो है वो 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की जगह मुझे 5 से बड़ा नंबर लगाना पड़ेगा। 6 13 हो जाएगा, 7 14 8 9 10 11 12। वी कैन रिप्लेस एनी वैल्यू ग्रेटर देन 5। तो देन आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? 5 से टिल इन्फिनिटिव एनी नंबर, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। और आप देखिए इसमें कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, इसमें एक ग्रुप आता है, ग्रुप इंटरवल आता है। तो यहां पर इंटरवल क्या आया? 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इन इक्वेशन का आंसर कभी एक सिंगल नंबर नहीं होता, इन इक्वेशन का आंसर हमेशा एक इंटरवल होता है। और इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। समझ में आई बात? इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आपके सामने नहीं होगी, हमेशा हमारे सामने इन इक्वेशन ही होंगी। अब इसका भी फर्क पड़ता है कि कौन से नंबर किस तरीके से कनेक्ट कराए गए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझसे कहा किसी ने सॉल्व 12x स्मॉलर देन और इक्वल टू 50, स्मॉलर देन है ओनली, स्मॉलर देन 50 व्हेन, यहां पर 3 पार्ट दिए हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड थर्ड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान देना, r का मतलब रियल नंबर है, n का मतलब नेचुरल नंबर है और z का मतलब इंटीजर है। ये सिंबल पहले मैं सेट में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप यहां पर समझ लीजिए। अब आप एक चीज नोटिस करिए, 12x स्मॉलर देन 50, मैं 12 का डिवाइड करूंगा 50/12, तो x की वैल्यू जो समथिंग में आएगी वो आएगी आपकी 6 और 25/6 आया। x की जो वैल्यू है वो 25 से छोटी होगी। अब रियल नंबर के अकॉर्डिंग अगर आंसर देना है तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट, अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल में तो सब आ जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शनल, इरेशनल, रेशनल, सब कुछ, तो इसमें आंसर हो सकता है -25 से छोटी वैल्यू, यानी 25 से छोटी वैल्यू मतलब -∞ से लेकर 25 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये इंटरवल रियल नंबर के अकॉर्डिंग आ गया। अब अगर नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ध्यान दीजिए, अगर नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो x किससे छोटा है? तो 25 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं डिवाइड करूं तो 4.1 के समथिंग आएगा, 4.1 के समथिंग आएगा, तो नेचुरल नंबर 4 से छोटे चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर, या कह लीजिए 0 और 4 के बीच में सारे नंबर पॉसिबल होंगे। आप देख सकते हैं 0 और 4 के बीच में, या तो आप इस तरीके से लिखिए या आप 4 इंक्लूड होगा, 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4.1 से छोटा नंबर चाहिए, 4.1 से नंबर छोटा चाहिए तो आपका 4 होगा। या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि 4.1 से छोटा नंबर होना चाहिए, तो x का आंसर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ये 4 आंसर हो सकते हैं नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए थर्ड इंटीजर की बात हो रही है,
कि इंटीजर में आंसर क्या पॉसिबल है। अब नोटिस करिएगा इंटीजर में आंसर क्या पॉसिबल होंगे। अगर x इंटीजर है, z में आ रहा है, तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 तक। 4 से आगे इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है, 4 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि 4 से तो छोटा नंबर ही चाहिए ना, 4.1 से छोटा नंबर होना चाहिए। x स्मॉलर देन 4.1, तो 4 पर आके मुझे सीरीज क्लोज करनी पड़ेगी। इधर सीरीज के लिए ओपन एरिया है, चाहे जितने नंबर ले सकते हो, लेकिन सामने की तरफ मुझे 4.4 पर जाके सीरीज बंद करनी पड़ेगी। 4.1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 4.1 इंटीजर नहीं होता, इंटीजर भी होल नंबर होते हैं, बस फर्क ये होता है कि इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब इंक्लूड होते हैं, लेकिन इंटीजर भी होल होते हैं। जैसे 5 इंटीजर है, 5.5 इंटीजर नहीं है, 5.2 इंटीजर नहीं है, -3 इंटीजर है, -7 इंटीजर है, -7.5 इंटीजर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आंसर उनके किस में कौन बिलोंग कर रहा है उस पर अलग डिपेंड करेंगे। अब एक रूल है जो बदलेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। सभी रूल बिल्कुल लगभग वैसे ही काम करेंगे जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। फर्क जो पड़ेगा वो फर्क मैं आपको बता दूं कहां पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये कहा है सॉल्व फॉर x, ठीक है, अगर कोई x के लिए बाउंडेशन नहीं दी है तो फिर आप रियल नंबर के लिए आंसर देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला है 3 - 2x ग्रेटर देन 3 - 2x ग्रेटर देन 9 लिखा है, x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो पहले 3 को माइनस करेंगे उधर, तो -2x ग्रेटर देन 9 - 3 आएगा, -2x ग्रेटर देन 6 आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटर देन 6/-2 आएगा, x इज ग्रेटर देन -3 आएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात बताने जा रहा हूं। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, जैसे यहां पर है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और उस नेगेटिव नंबर का हमें डिवाइड करना होगा x की वैल्यू निकालने के लिए हर बार। मान लीजिए -5x स्मॉलर देन 10 आ गया, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में ऐसा आ जाए। तो जैसे ही माइनस के नंबर का डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे ही माइनस के नंबर का डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगा इस तरीके से, और अगर स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यही एक रूल है जो बाकी इनइक्वेशन के रूल से अलग है। हाँ, अगर प्लस होता 2x ग्रेटर देन 6 तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जैसा है वैसा ही रहता, फिर ऐसा ही रहता। अंतर समझिए इस चीज का, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले उसे हमें पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव कैसे बनेगा? उस नंबर का डिवाइड करके। लीजिए x पॉजिटिव हो गई, ये x तभी तो पॉजिटिव हो सकती है जब हम -2 का डिवाइड कर दें, दोनों साइड -2 का डिवाइड कर दें, तभी तो x पॉजिटिव होगी। जैसे ही x को पॉजिटिव करोगे ये इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, जो होगा उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। यानी अब यहां पर आंसर क्या आएंगे, इसका इंटरवल लिखा जाएगा -∞ से लेकर -3 तक। देख लीजिए, इंटरवल लिखना सीखिए। -3 से छोटी वैल्यू है तो -∞ से लेकर -3 तक। और मान लीजिए कुछ स्टूडेंट को अगर इंटरवल लिखने नहीं आ रहे हैं, वो इतनी वैल्यू तो निकाल पा रहे हैं और उसके बाद उन्हें ये आइडिया नहीं लग रहा है कि इंटरवल कैसे सेट करें, तो वो नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं। नंबर लाइन की हेल्प कैसे? आप नंबर लाइन बनाइए और -3 इंडिकेट करिए। -3 सपोज दैट यहां होगा, इधर का एंड क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटिव, इधर का एंड क्या होगा? -∞। 0 इंडिकेट मत करना। -3 सपोज दैट यहां पर होगा, तो पूरी लाइन 2 कॉलम में डिवाइड हो गई, एक प्लस और एक माइनस। प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं? जिस नंबर को पॉइंट आउट किया है पहले कॉलम में प्लस, फिर माइनस, अगला होता तो प्लस, इस क्रम में चलेंगे। ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस क्रम में लगाना स्टार्ट करेंगे। यहां तो 2 ही कॉलम है तो प्लस के बाद माइनस खत्म हो गया। अब आप नोटिस करिए ये साइन किसका है? ये साइन है लेस देन का। पहले क्या था इससे मतलब नहीं है, लास्ट में कैलकुलेशन के बाद लेस देन का साइन आया, लेस देन का साइन इंडिकेट करेगा नेगेटिव को, तो इसका मतलब ये वाला आपका आंसर होगा और ये वाला आंसर होगा, यानी कि -∞ से लेकर -3 तक ही आपका इंटरवल होगा।
तो आप ऐसे भी सेटल कर सकते हैं। आइए मैं कुछ और एग्जांपल करा दूं इससे आपको और क्लियर हो। मान लीजिए लिखा है 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस 4। ठीक है, आइए 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 माइनस का 2x, 5 एलसीएम लेंगे x प्लस 20, 5 का यहां मल्टीप्लाई करिए। नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे आप इक्वेशन में करते हैं। अभी मैं आपसे इक्वल लगा दूं और x की वैल्यू पूछूं तब भी तो आप यही करते थे। चेंज केवल 2 आएंगे, मैं आपको बता दूं, चेंज केवल 2 आएंगे। पहला जो चेंज है इक्वेशन से अलग वो ये है कि जब भी माइनस के नंबर का डिवाइड होगा, नेगेटिव नंबर का जब भी डिवाइड होगा, नीचे की साइड जब भी डिवाइड होगा, यहां से डिवाइड जब होगा तो साइन चेंज होगा, चेंज द साइन। तो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। और दूसरा रूल ये है कि आप क्रॉस मल्टीपल, यहां तो देखो मैं क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ नंबर्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अलाउ ओनली इन केस ऑफ नंबर्स। ओनली इन केस ऑफ नंबर्स, इसका सेंस क्या है मैं समझाता हूं। सपोज दैट x प्लस 2 अपॉन 3 ग्रेटर देन x माइनस 3 अपॉन 2 लिखा है। आप क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/2, हम क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे। अंतर समझिए, क्रॉस मल्टीपल नहीं किया जाएगा क्योंकि अपॉन में आ गए वेरिएबल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अलाउ ओनली इन केस ऑफ नंबर्स। अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स है तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। अगर नंबर के अलावा डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो क्रॉस मल्टीपल अलाउ नहीं है। यानी कि केवल 2 रूल जो है वो इक्वेशन से अलग है, बस दिमाग में फीड कर लीजिए। पहला रूल, नेगेटिव नंबर का अगर डिवाइड होगा सिंबल चेंज हो जाएगा। दूसरा रूल, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में नंबर है तो। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे। ठीक है, बस 2 ही बातें आपको सीखनी है, कभी कोई इक्वेशन आपको परेशान नहीं करेगी। आइए यहां तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 30 माइनस का 10x ग्रेटर देन x प्लस 20। x के टर्म एक साइड करिए, यह आएगा 10x माइनस x, 20 माइनस 30 माइनस 11x ग्रेटर देन माइनस 10। अब ध्यान देना, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप 11 का डिवाइड करेंगे और माइनस का नंबर है तो ये सिंबल देखो ऐसा हो जाएगा और माइनस का 10 अपॉन माइनस 11 और लिखा जाएगा 10 अपॉन 11। देख लीजिए 10 अपॉन 11 आंसर आएगा। और 10 अपॉन 11 आंसर जब ऐसे इंटरवल में सेट करेंगे तो इंटरवल में किस तरीके से सेट करेंगे आप देख सकते हैं। इसका इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 10 अपॉन 11 तक। ये क्लोज इंटरवल रखना क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है। अब आपको ध्यान बस इसी बात का रखना है, देखो नेगेटिव नंबर का डिवाइड हुआ तो फिर ये साइन जो ग्रेटर का था वो मैंने स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया। करते क्यों है ऐसा? x ग्रेटर देन 6 है, ध्यान देना 2x ग्रेटर देन 6 है तो x का आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 6/2। x की प्लेस पर हम 3 से बड़ा कोई भी नंबर लगा सकते हैं, ये इक्वेशन फिट बैठ जाएगी। लेकिन अगर -2x ग्रेटर देन 6 होता तो x की वैल्यू फिर 2 का डिवाइड होता तो साइन बदल जाता। x के प्लेस पर -3 से कोई भी छोटा नंबर लगा सकते हैं। देखिए अंतर समझिए, अगर -3 से छोटा कोई भी नंबर लगाऊंगा, -3 लगाया, -3 से छोटा क्या होगा, -4, -5, -6, -7। आप जब इन नंबर्स को यहां रखेंगे तभी ये फिट बैठेगा। देखो -2 इंटू -4 बिल्कुल सही है, 8 इज ग्रेटर देन 6, 5, 10 इज ग्रेटर देन 6। यानी कि सिंबल अगर चेंज नहीं किया होता हमने
तो फिर ये बात फिट ही नहीं बैठती और ये इक्वेशन गलत हो जाती। तो माइनस का डिवाइड करने से साइन चेंज होता है, आप इस बात को देखिए, ऑब्जर्व करिए। आइए कुछ और इन इक्वेशंस लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इंटरवल सेट करने हैं। सपोज दैट मेरे सामने क्वेश्चन है 2x माइनस 1 अपॉन 5 स्मॉलर देन 2 प्लस x अपॉन 7। मैं फिर क्लियर कर दूं, यहां डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर दोनों जगह नंबर है, दैट मीन्स वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 2 में 14 x माइनस 1 स्मॉलर देन 15 2 प्लस x। मल्टीप्लाई करिए 14x माइनस 14 स्मॉलर देन 30 प्लस 15x। बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ध्यान बस दो बातों का रखना है, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे, और अगर नेगेटिव नंबर है तो डिवाइड करते समय साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। चलिए 14x रहेगा, वहां से 15x ट्रांसफर करके लाइए, 15x आ गया, और ये 30 प्लस 14 देख लीजिए आप, 30 प्लस 14 हो गए, माइनस का x बचेगा, और ये कितने हो गए आपके 44। ठीक है, ये आपके हो गए 44। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप नोटिस करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, सिंबल चेंज होगा, ध्यान दीजिए, जो स्मॉलर है वो ग्रेटर बन गया, 44 अपॉन माइनस 1, माइनस के 1 का डिवाइड कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 44 होगा। x इज ग्रेटर देन माइनस 44 का मतलब x की वैल्यू माइनस 44 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जहां पर हम क्रॉस मल्टीपल नहीं कर सकते। आइए देखिए, देखिए जैसे क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 6x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0। देखिए अब आप क्रॉस मल्टीपल नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीपल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे वेरिएबल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि दोनों जगह x पॉजिटिव है, ऊपर भी x पॉजिटिव है, नीचे भी x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव होता, मैं एक एग्जांपल ऐसा भी लेता हूं, जैसे लिखा है 2 माइनस 3x अपॉन x प्लस 1 लिखा है, ग्रेटर देन 0 लिखा है, और देखो ऊपर x का वेरिएबल नेगेटिव है, तो मैं उसे पॉजिटिव बनाता, माइनस 1 कॉमन लेता, मैं 3x माइनस 2 लिखता, और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस 1 का डिवाइड करता, तो 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 स्मॉलर देन 0 हो जाता। अंतर समझिए, अगर x मुझे नेगेटिव मिलेगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी, अगर मुझे x नेगेटिव मिलेगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी, मैं पहले उसको माइनस कॉमन लेकर पॉजिटिव बनाऊंगा। जब दोनों जगह पॉजिटिव हो जाएगा फिर मैं उसका डिवाइड करूंगा, फिर जो ग्रेटर का साइन है वो स्मॉलर का बन जाएगा। यहां एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, और माइनस यहां से भी कॉमन लिया, x माइनस 1 ये भी हो गया, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस बचा ही नहीं हमारे पास। डिवाइड में किसका करूं, माइनस बचा ही नहीं, फिर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे, अलग अलग नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इसे क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कह लीजिए, नंबर लाइन पर लगाने वाले पॉइंट्स कह लीजिए। जैसे 6x माइनस 5 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 6x इक्वल क्या आएगा 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 5 अपॉन 6। दूसरी तरफ अगर मैं 4x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करूंगा
तो 4x इक्वल -1 आएगा और x की वैल्यू क्या आएगी -1/4। देखिए आप सबसे पहले जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनेगी तो हम उन दोनों चीज़ों को जीरो से अलग अलग कंपेयर करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे इक्वल रख कर ही, ठीक है। अब आप नोटिस करिए एक नंबर लाइन बनाइए, ये इसके आंसर आप बिना नंबर लाइन के नहीं निकाल पाएंगे। तो 5/6 बड़ा है तो 5/6 को यहाँ कहीं इंडिकेट कर लीजिए, -1/4 छोटा है तो -1/4 यहाँ कर लीजिए इंडिकेट अंदाज से। बस इतना तो ध्यान रखना होगा कि 5/6 राइट हैंड साइड होगा और -1/4 लेफ्ट हैंड साइड होगा। जो बड़ा है वो राइट हैंड साइड, जो छोटा है वो लेफ्ट हैंड साइड। इसका एंड इन्फिनेटिव, इसका एंड माइनस इन्फिनेटिव। मैंने कहा था राइट हैंड साइड से साइन लगाने स्टार्ट करने हैं। बोलिए पहले ब्लॉक में प्लस, अगले ब्लॉक में माइनस, उसके अगले ब्लॉक में प्लस। देख लीजिए जब प्लस माइनस सारे सिंबल आपने उठा लिए, फिर आपको ये साइन देखना है, साइन किसका है, साइन है स्मॉलर देन का। ध्यान दीजिए साइन है स्मॉलर देन का, स्मॉलर देन के लिए नेगेटिव लेना है और ग्रेटर देन के लिए प्लस लेना है। तो नेगेटिव यानी कि ये वाला ब्लॉक आपका आंसर होगा। यानी आंसर क्या लिखेंगे -1/4 से लेकर 5/6 तक, ये इसका आंसर होगा केवल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपकी एक्सरसाइज का ही था, तो इसका आंसर आएगा -1/4 से 5/6। अब मैं यहाँ पर एक बात अभी बता दूं इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए साइन ग्रेटर देन का होता, सपोज दैट ये साइन अगर ग्रेटर देन का होता तो ग्रेटर देन का साइन होता तो फिर प्लस लेते, तो फिर पता आंसर एक्स का क्या होता, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक। तो फिर आंसर कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर -1/4 और 5/6 से लेकर इन्फिनेटिव और बीच में लगाता मैं यूनियन। आप देख लीजिए फिर इंटरवल इस तरीके से आता। आइए एक और क्वेश्चन कर देते हैं जिससे कि आपको और थोड़ा हेल्प मिले कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन दिया है 4x + 3 अपॉन 2x - 5 स्मॉलर देन 6। अब जरा अपने आप से पूछिए क्या क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, जवाब आएगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉन में वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीपल मत करना। फिर क्या करेंगे 4x + 3 2x - 5, सामने 0 क्रिएट करेंगे जिससे मैं कंपेयर कर पाऊँ। 6 को इस साइड ले आएंगे, जो भी नंबर सामने होगा उसको इस साइड ले आएंगे। 4x + 3 या पूरे में एलसीएम बोलिए, पूरे में एलसीएम कितना हो गया 2x - 5। 4x + 3 -6 का 2 में होगा तो माइनस के 12x प्लस का 30 स्मॉलर देन 0। अब -12x और 8 माइनस का 8x बचेगा प्लस 33 अपॉन 2x - 5 स्मॉलर देन 0। देख लीजिए आगे कैलकुलेशन करने से पहले आप जरा रुकिए और ये देखिए कि ये नंबर तो नेगेटिव है और नेगेटिव नहीं चलेगा, तो मैं -1 कॉमन ले लूँगा ऊपर से और 8x - 33 हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा 2x - 5 स्मॉलर देन 0। -1 का डिवाइड करेंगे 8x - 33 अपॉन 2x - 5 ग्रेटर देन 0। देखिए चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, स्मॉलर देन से ग्रेटर देन आ गया क्योंकि नेगेटिव नंबर का डिवाइड हुआ है। अब आप इनको पॉइंट को कंपेयर कर लो 1 बाय 1। जैसे 8x - 33 = 0 तो x की एक वैल्यू क्या आएगी 33/8 और 2x - 5 को 0 से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 5/2। अब जरा अंदाजा लगाइए 5/2 कितना होगा 2.5 और ये होगा 4 पॉइंट कुछ, इसका मतलब 33/8 बड़ा है। तो नंबर लाइन पर 33/8 यहाँ लिखिए, 5/2 यहाँ लिखिए, प्लस लगाइए, माइनस लगाइए और प्लस लगाइए, लास्ट में माइनस इन्फिनेटिव और लास्ट में पॉजिटिव इन्फिनेटिव। अब आप लास्ट सिंबल देखना, क्वेश्चन का सिंबल मत देखना, लास्ट स्टेप में सिंबल क्या है, लास्ट स्टेप में सिंबल है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब प्लस वाला लिया जाएगा और आंसर क्या बोला जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से 5/2 यूनियन 33/8 से इन्फिनेटिव। आप इस तरीके से इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग मैंने सभी रूल आपके इंक्लूड कर लिए और इससे आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सभी क्वेश्चन लाइन से करिए। थैंक यू।